ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेवजरट श्री महावीर भगवान की जय। गौमटेश्वर बाहुबली भगवान की जय। कलतरवर्ते भगवान की जय। जन्मखोद्भवदा संगमयी जन्मानी माता की जय। कुंदाचार्य भगवान की जय। 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। तत्टी पट्टाधीश आचार्य श्रोमणी गुरुवर श्री धर्म सागर जी महाराज की जय। मम शिक्षा गुरु ज्ञान श्रोमणी आचार्य कल श्री सुसागर जी महाराज की जय। 3 कम 9 करोड़ महाराज जय। बोले प्रज्ञा समण वाली योगी मुंशी जी सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। धर्मानुरागी भव्यात्माओं, गुरु वंदना में पंक्तियां पढ़ते हैं। श्री गुरु चरण जहाँ धरे जग में तीर्थ हो, सो रज मम मस्तक धरो भूधर मांगो ए। जहाँ गुरुओं के चरण पड़ जाते हैं वो भूमि तीर्थ हो जाती है, वह मिट्टी पावन हो जाती है, पवित्र हो जाती है, विशुद्ध हो जाती है। कुछ लोग गुरुओं के चरणों की वंदना करते हैं, नहीं भी करते। वास्तव में पूजा तो चरणों की होती है। किनके चरण पूज्य होते हैं? जिनके दिमाग में ज्ञान की जागृति हो जाती है। पिछले दोनों बताया था, मन जब नम होता है तो नमन होता है, और नमन उनको होता है जिनका मन न होता है। वे पूज्यता को कैसे बन जाते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। वे अपनी इंद्रियों को समझदार बनाते हैं और मन को ईमानदार बना लेते हैं। साधुता उसी का नाम है जिसका मन ईमानदार हो, इंद्रियां समझदार हो। साधु किसी रूप का एक व्यवहारिक गलत है, पर वास्तव में साधु जिसका मन ईमानदार, इंद्रियां समझदार हो। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज, जिनका बचपन से ही मन ईमानदार था और इंद्रियां समझदार थी, बचपन से ही दयालु थे, बचपन से ही साधु भक्त थे, शास्त्र भक्त थे, देव भक्त थे। उनका जीवन चरित्र चारित्र चक्रवर्ती ग्रंथ में लिखा हुआ है। यहाँ पर 10-12 प्रति चारित्र चक्रवर्ती ग्रंथ की रखी हुई हैं। धर्म शोध संस्थान में जिसको भी जिज्ञासा हो अपने जीवन में एक बार उसे अवश्य पढ़ें।
हम साहित्य पढ़ते हैं तो उसमें डीएनए की बात आई, जो हमारे शरीर में विद्यमान वैज्ञानिक तत्व से डीएनए कहते हैं। अब हमारे पूर्वजों का जो डला हुआ संस्कार डीएनए था वो सब डिस्चार्ज हो गया। अब डीएनए कौन सा बचा? मोबाइल का, टीवी का, बीवी का, भोगों का, भोजन का। डीएनए का मतलब यही होता है कि जिससे वस्तु का या खून प्रभावित होता हो, मन प्रभावित हो, इंद्रियां प्रभावित, तो नया डीएनए आ जाता है, ये डिस्चार्ज हो जाता है। इसलिए डीएनए को सुरक्षित रखने का एक ही माध्यम होता है, ये पूजा विधान पाठ। जब पुण्याय वाचन होता है तो उसमें उनके परिवार का नाम, पीढ़ियों का नाम, परिवार का नाम और कुल गोत्र का नाम लिया जाता है, तो वो जो सुनता है बार बार तो उसे उसका डीएनए चार्ज होता। जब मंदिर की मूर्ति प्रतिष्ठापित करते हैं तो अपना डीएनए यहाँ सुरक्षित कर देते हैं। भगवान के चरणों में मूर्ति ऐसी थोड़ी प्रतिष्ठा की जाती है, चाहे जो कर दिया लिख दिया। बड़ा सूक्ष्म विज्ञान है। तो उसमें जाति और गोत्र भी लिखा जाता है उसके साथ। और आपको विश्वास नहीं हो तो आप जयनगर में महावीर भगवान की मूर्ति जो रखी है, शेठ छदामिला जी ने, वो लिखा है पल्ली बात गोत्र उत्पन्न है। जब आपने अपना गोत्र लिखना छोड़ दिया तो आप बचोगे क्या? जैन आप हो नहीं सकते, जैन तो कोई भी बन जाएगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रात में पानी नहीं पीते, रात में भोजन नहीं करते, कंद भक्षण नहीं करते। बहुत सारे धर्मों में बहुत सारे नियम। ऐसा थोड़ी कि तुम बड़े अपने आप को बहुत समझते हो। शूद्र कुल में जन्म लेने वाला भी जैन हो जाता है। जैन होने के लिए जैन एक आचरण है, जैन एक आचरण प्रणाली है। JAIN जैन, J फॉर जस्टिस न्याय, A फॉर अफेक्शन वात्सल्य करुणा दया, I फॉर इंट्रोफेक्शन अंतर्दृष्टि आत्मनिरीक्षण, N फॉर नॉवेलिटी सहिष्णुता। चार बातें जिसके जीवन में है वही जैन है। यदि इन महापुरुषों के जीवन चरित्र को हम नहीं पढ़ें और नहीं सुने तो हमारा सब कुछ बेकार होने वाला है। अभी बाहर स्वाध्याय कर रहे थे, गोत्र कर्म के बारे में चर्चा चल रही। उच्चम नीचम चरणम, सुजाति पूर्वजानाम तु यो न जानाति संभवम स्वाभवेश पुंचली पुत्रा सदृशा पितृवेद। बंधो, हम कितना भी कुछ मिटा दें और कितना भी कुछ बना लें, लेकिन प्रकृति का नियम ना आप मिटा सकते हो ना बना सकते हो। श्री गुरु चरण जहां धरे जग में तीर्थ हो। वो
शरणों की रज पूज हो जाती है। आप गुरुओं के पाद प्रक्षालन करते हैं, क्यों करते हैं, क्यों करना चाहिए? गुरु चेतन अचेतन सभी तीर्थों की वंदना करते हैं और सभी तीर्थों की रज का संस्कार उनके चरणों में रहता है। इसलिए वह रज पवित्र हो जाती है। आप परम सौभाग्यशाली हैं कि सन 1930 में 4 चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज अपने संग सहित सप्तऋषि का संग इस पावन भूमि में आया था। जैन मेले में मार्च के महीने में उनके चरण रजों से पवित्र ये भूमि है। पूरा मेला लगता था यहाँ, पूरा ये सब जगह गुमटियां डलती थी। गांव के मंदिर आते थे, उत्सव होता था, 5 दिन का 7 दिन का उत्सव होता। ये मेला भूमि उनके चरणों से रस ये पवित्र भूमि है। ये भूमि आचार्य महावीर कीर्ति महाराज के चरणों से पवित्र भूमि है। ये भूमि आचार्य विमल सागर महाराज के चरणों से पवित्र भूमि। आचार्य वीर सागर जी महाराज भी आए थे, आचार्य धर्म सागर जी महाराज भी यहाँ मुनि अवस्था में आए थे। ये मत सोचना 51 सन 51 में सम्मेद सागर की यात्रा करने गए थे। ईश्वरी में वर्षा योग किया था, फिर यहाँ सब घूम करके और कंबिल जी आदि की मथुरा की यात्रा करते हुए राजस्थान में चले गए। ये भूमि तो आचार्य धर्म सागर जी भी आए, आचार्य शिव सागर जी भी आए। देख ध्यान रखना, आचार्य वीर सागर के प्रथम शिष्य शिव सागर जी थे। धर्म सागर जी महाराज सन 50 में उनकी दीक्षा हुई। चार पीढ़ी के गुरु इस भूमि पर आए। आचार्य कलसुत सागर जी महाराज भी आए। सोचिए आप, ये पवित्र भूमि, पावन भूमि है। जहां कोई अच्छा कार्य हो जाता है वो पवित्र हो जाता है, वो स्थान पवित्र, क्षेत्र मंगल हो जाता है। आप सब में से घर क्यों जाते हो इतनी दूर? क्या है वहां? इस चरण ही तो रखे हैं। पूरी पूजाओं में पदाब्ज भृंगा, आपके चरणों में जलम पुंज धरो अगरमंड, सब जगह। कल पूज्यपाद आचार्य की बात बताई। पूज्यपाद आचार्य ने शांति अष्टक स्तुति स्तोत्र लिखा और उसके प्रत्येक चरण में, प्रत्येक छंद में शरणों का स्मरण किया है। कहने का अभिप्राय यही है कि महापुरुषों के गुणानुवाद हमारे डीएनए को चार्ज करते हैं। उनका संस्कार, उनकी जीवनी
हम पढ़ते हैं वैसा बनने की भावना अपने जीवन में अवतरित होती है। तो ये आचार्यत्व पद शताब्दी वर्ष समारोह परसों से इसका उद्घाटन होने वाला है और उनकी स्मृति इस परिसर से जुड़ी हुई है। उस स्मृति को स्थायी बनाने के लिए, स्थायित्व देने के लिए उनके द्वारा उपदेश हुआ था समाधि के पहले 22 मिनट का। पूरे महाराष्ट्र कर्नाटक में हर मंदिर में उनका उपदेश मार्बल पर, ग्रेनाइट पत्थर पर चिपका हुआ है। जगह जगह उनकी मूर्ति का स्थापन है। सन 94 में जब आचार्य विमल सागर जी महाराज की समाधि सम्मेद शिखर में हुई, हम यहीं विद्यमान थे। चंदापुर मंदिर पर उनकी श्रद्धांजलि सभा रखी गई और एक प्रस्ताव रखा गया, भाई इस भूमि से, इस समाज से आचार्य विमल सागर जी महाराज, आचार्य महावीर कीर्ति महाराज का बड़ा गहरा संबंध है। उनके स्मरण के लिए उनकी मूर्तियां बनना चाहिए। उस समय जो संप्रति कमेटी थी, पैसा इकट्ठा हुआ और 2 मूर्तियां बन के आई। बहुत पहले बन गई थी, लेकिन सन 2000 में ये स्थापना राष्ट्र गौरव के साथ, राज्य गौरव के साथ विराजमान हुई। राज्यपाल के सानिध्य साहित्य में ऐसे ही कोई स्मृति रूप स्थायित्व इस नशा परिसर में आचार्य 4 चक्रवर्ती शांति सागर महाराज का एक छोटा सा स्मारक बनाना चाहिए, जिससे हमारे पूर्वजों का ये बहुमान रहे कि ये महापुरुषों के द्वारा विहार की हुई ये पवित्र भूमि है। आज ब्रह्म गुलाल मुनि का यहाँ अस्तित्व, उनके चरण यहाँ रखे हुए हैं। इसलिए ब्रह्म गुलाल मुनिराज यहाँ पर आपकी स्मृति में कल शाम को उनका रूप और वो बताया था। तो कहने का अभिप्राय यही है कि हम लोग अपने माता पिता, दादा दादी की स्मृति में उनके घर में फोटो टांग लेते हैं, जिससे पीढ़ियाँ जाने कि ये हमारे दादा थी, पिताजी थे, मम्मी थी। ऐसे ही महापुरुषों के स्मरण के लिए, उनकी शक्ति, पौरुष और उनकी तप त्याग की साधना के जो शिलालेख हमारे आगामी आने वाली पीढ़ियों को हम सौंपें, यही आज शांति आचार्य श्री शांति सागर विधान करने का जो है फल है। हम लोग भी अपनी पीढ़ियों को गुरुओं के गुणों का अनुमोदन सौंपें। चलो देवाधिक 1000 श्री शीतलनाथ भगवान की बोले प्रज्ञा समाल वाले प्रथमाचार्य 4 चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज, प्रज्ञा समाल वाले योगी मुंशी 1 सागर जी महाराज की, समस्त मूल्य संघ की जय। कल गुरुवर का 40वां दीक्षा जयंती महोत्सव बड़े धूमधाम से यहाँ मनाया जाएगा। सभी लोगों से निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में पधार करके गुरुवर की दीक्षा जयंती का आनंद लाभ उठाएं।
हाँ अभी हो रही है।